नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास आए एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको बताया जाएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। हमने हेडिंग जो डाल रखा है वो है इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसको हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में बना रखा है। आप चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। फिलहाल उसका इनडायरेक्ट रूप कैसे होता है और कैसे इसको बनाते हैं वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आने वाले समय में आपको अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे सकें। यदि आप किसी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी मिल पाएगी, और यदि किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है द टीचर सेड टू द बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट गो आउट एट वंस। अब इसका अगर हिंदी आपको पता करना है तो हिंदी भी बता सकते हैं, बट हम आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट बताने जा रहे हैं। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आपको आदेश, विनती, प्रार्थना ऐसे शब्दों को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ये आप देखिए, गो आउट एट वंस। गो आउट माने बाहर जाइए, एट वंस माने तुरंत, तुरंत बाहर जाओ, ये इसकी हिंदी होगी। तो आप ऐसे शब्दों का इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे जो आदेश वाला हो, विनती वाला हो, प्रार्थना वाला हो, या ऑर्डर वाले सेंटेंस का आप इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो आपको बताया जाएगा। तो हमने लिखा द टीचर सेड टू द बॉय। अब आपको जो हमने पहले इनडायरेक्ट बनाने का तरीका बताया था उसमें बताया था सैड है तो सैड टू है तो टोल्ड कर दीजिए, सैड है तो सैड कर दीजिए। बट इसमें ये देखना होता है कि कौन व्यक्ति किससे कह रहा है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो लिखा द टीचर सेड टू द बॉय, तो टीचर कह रहा है, अध्यापक कह रहा है लड़का से। तो जाहिर सी बात है कि टीचर हमेशा सम्मानित होता है बॉय की तुलना में, लड़के की तुलना में। तो यहाँ पर ऑर्डर न टोल्ड न लिखकर ऑर्डर्ड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो टीचर होगा वो अपने बच्चों को आदेश ही देगा, विनती नहीं करेगा। तो यहाँ पर सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड लिखा जाएगा। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, तो पहले हमने जो बताया था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर दैट लिखते हैं या इफ़ लिखते हैं, ऐसी चीज़ें हमने ऑलरेडी बता रखा था। लेकिन इसमें आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट ना लगाकर सिर्फ और सिर्फ आपको आसानी से टू जोड़ देना है वहाँ पे, और उसके बाद गो आउट एट वंस एज इट इज़ उतार देना है। कोई चेंजेस टेंस में या किसी भी वर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है। ये सेंटेंस जो है हमारा साधारण है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड द बॉय ऐसे उतर गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमने हटाया तो वहाँ पर सिर्फ टू का यूज़ किया है। बाकी गो आउट एट वंस एज इट इज़ उतर गया है, और यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, ये इन्वर्टेड कॉमा जो बंद था हटा के फुल स्टॉप रख दिया है। इसका यूज़ इनडायरेक्ट में नहीं होता है। तो ये समझ गए होंगे। अब दूसरा आप देखिए, यहाँ पर हमने लिया ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज़ गिव मी योर पेन। अब ध्यान से देखिएगा, ही सेड टू मी, यहाँ पर अगर प्लीज़ लगा है तो सीधी सीधी बात है कि ये जो ही है ये मी से रिक्वेस्ट ही करेगा। प्लीज़ लगा रहा है ये, तो ही सेड टू मी, तो ही जो है सेड टू के स्थान पर यहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर शो कर रहा है कि ये जो इससे कह रहा है वो प्लीज़ कह के बात कर रहा है, तो रिक्वेस्ट ही कर रहा है। तो सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, मी के स्थान पर मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, वहाँ पर टू उतर जाएगा जैसा कि हमने बताया, और प्लीज़ यहाँ से एकदम हट जाएगा, क्योंकि प्लीज़ के स्थान पर, प्लीज़ को देखते हुए हमने सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड यूज़ किया था। तो ये प्लीज़ फिर हम मेंशन नहीं करेंगे इनडायरेक्ट के लाइन में। तो प्लीज़ हटने के बाद जो बचेगा वो देखिए, गिव का गिव उतर जाएगा, मी का हिम उतर जाएगा, योर का माई उतर जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि मी का हिम कैसे हुआ, योर का माई कैसे हुआ, तो मैं बता दूं, मी होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो मी को हम लेकर जाएंगे ही के पास, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इस वजह से यहाँ हिम हो जाएगा। अब देख लेते हैं योर। योर यू का पॉजेसिव केस होता है, तो यू अगर रहता है तो वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको लेकर जाते हैं मी के पास। और मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का। आई का पॉजेसिव केस होता है माई, तो योर के स्थान पर माई आ जाएगा, पेन एज इट इज उतर जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा जो बंद था वो हट जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, ये आपका ट्रांसलेट बनेगा जो कि इनडायरेक्ट में होगा। अब तीसरा एग्जाम्पल लिया है, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट एब्यूज एनीबडी।
अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, डू नॉट एब्यूज़ एनीबडी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप देख ही रहे हैं, डू नॉट एब्यूज़ एनीबडी, किसी को गाली मत दो, ये इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है इम्परेटिव का। तो डू नॉट एब्यूज़ एनीबडी, किसी को गाली मत दो, ये लिखा है। अब इसका आप इनडायरेक्ट में कैसे दो तरीका से बना सकते हैं, पहला जो है वो देख लीजिए। तो किसी को अगर आप कोई बुरी चीज़ कहने करने से रोक रहे हैं, जैसे कोई किसी को गाली दे रहा है, अगर आप उसको रोक रहे हैं तो एक जाहिर सी बात है आप उसको एडवाइस दे रहे हैं, आप उसको सलाह दे रहे हैं कि उसको गाली मत दो। तो सैड टू के स्थान पर यहाँ पर एडवाइज्ड हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि सैड टू स्थान पर एडवाइज्ड क्यों हुआ, हिम का हिम हुआ। अब देखिएगा इसको हटाने के बाद टू का तो प्रयोग आएगा, लेकिन उससे पहले ये नॉट आप जरूर यूज कर दें, डू का कोई मतलब लाइन में नहीं रहेगा। तो आई एडवाइज हिम, ये नॉट पहले आ जाएगा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का टू इधर यूज होगा। तो नॉट टू एब्यूज एनीबडी एज इट इज उतर जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर लगा था वो यहाँ पर नहीं लगेगा। आशा करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। और इसका जो दूसरा सबसे सिंपल तरीका है वो बहुत आसान है, अगर इसको आप ना समझने की कोशिश करें, ये आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आपका ये इनडायरेक्ट बन जाएगा। कैसे, वो देखिए। अगर किसी सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस में डू नॉट से स्टार्ट है तो आप ऐसा करें, यहाँ पर सैड टू है तो एडवाइज न लगा के सीधा आप लगा दीजिए फॉरवर्ड। फॉरवर्ड लगाने से क्या होता है कि नॉट का जो सेंटेंस होता है या जो नॉट यूज होता है वो ऑटोमेटिक हट जाता है। देखिए कैसे, आई फॉरवर्ड हमने किया और हिम के स्थान पर हिम उतार दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने टू उतार दिया, और ये जो डू नॉट था वो ऐसे ही गायब हो गया, हमने कहीं यूज ही नहीं किया। टू के बाद एब्यूज एनीबडी एज इट इज उतार दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर था, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर था, वो हटा के हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब आप देखिए इसको, अभी आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर एनीबडी हो गया और इसमें कहीं भी देख, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आपको नेगेटिव सेंटेंस दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन चूंकि फॉरवर्ड जो है वो खुद एक नेगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से दो बार एक लाइन में नेगेटिव सेंटेंस हम इस सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। अब तीसरा एग्जाम्पल लिया है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो फॉर ए वॉक। ये सेंटेंस आप ध्यान से देखिएगा, चूँकि इसी से कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। तो ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक, ही माने उसने, मी माने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा लेट अस गो फॉर ए वॉक, कि चलो एक वॉक माने टहलने चलते हैं, या टहलने के लिए हम निकलते हैं, चलते हैं। ही ने मी से कहा। अब इसका मतलब हुआ कि ही ने प्रस्ताव दिया किसको, मी को, कि चलो आज घूमने चलते हैं, कहीं पर घूमने चलते हैं। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, तो ऐसे कंडीशन में अगर लेट से स्टार्ट है और उसके बाद सीधा अस आया है तो आप ही लिखें, सेड टू के स्थान पर आपको प्रपोज्ड लिख देना है, मी का मी ऐसे उतर जाएगा जो आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे तो लेट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, लेट का यूज़ नहीं करेंगे। फिर आप ध्यान से देखिएगा कि लेट के बाद अगर कहीं भी आपको अस मिलता है और उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अस को आप पूर्णतः हटा दें और अस के स्थान पर दे शुड का प्रयोग करें। ध्यान से देखिएगा कि लेट के तुरंत बाद अगर अस है तो लेट और अस दोनों को हटा दें और लेट अस के स्थान पर दे शुड का यूज़ करें। गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक एज इट इज़ उतर जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ही प्रपोज्ड मी दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। तो आप सिर्फ इतना याद रखना है कि लेट अस अगर किसी सेंटेंस में होगा, उसका इनडायरेक्ट बनाना है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लिख के लेटस का हम लोप कर देंगे, हटा देंगे, और लेटस के स्थान पर दे शुड ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसके बाद जो बचे हुए टेंस होंगे एज इट इज उतर जाएंगे। ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब जो हमने अगला एग्जाम्पल लिया है वो आप देखिए, इसमें आपको यहाँ पर लिया है, ही सेड टू मी लेट हिम गो। अब ये वाला और ये वाला ध्यान से देखिएगा। तो ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार लेट हिम गो, यहाँ पर लेट के बाद अस था और यहाँ लेट के बाद हिम है। हमने बताया क्या था कि लेट के बाद अस अगर होगा तो आपको दे शुड लिखना है लेट अस हटा के, लेट के बाद हिम है। अब ऐसा नहीं है कि लेट आपका हट जाएगा, यहाँ पर ये दो कंडीशन में बनेगा। तो ही सेड लेट हिम गो, ध्यान से देखिएगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो सीधी सीधी बात है कि ये आदमी इससे रिक्वेस्ट ही करेगा। अगर किसी व्यक्ति को किसी ने रोक रखा है तो तीसरा आदमी कह रहा है, इसने कहा इससे कि इसे जाने दो,
तो ये सीधी सीधी बात है, इससे रिक्वेस्ट ही कर रहा है कि इसको जाने दो। तो ही मतलब इसने रिक्वेस्ट किया मुझसे, ही रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पर सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, मी उतर जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू उतर जाएगा और लेट हिम गो एज इट इज उतर जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किया, क्योंकि लेट अस होता तो दे शुड करते, लेकिन यहाँ पर हमने मी उतार दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू उतार दिया, और लेट हिम गो इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किया और उतर गया। यहाँ पर और लिखा है, मतलब ये एक दूसरी तरीका से और बन सकता है। यहाँ पर लिखा ही रिक्वेस्टेड एज इट इज, ये समझ ही गए होंगे रिक्वेस्टेड यहाँ हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर अगर आप दैट यूज़ कर दें, अगर आप दैट यूज़ कर देते हैं तो आप क्या देखते हैं कि ये दैट यूज़ होने के बाद हम किस कंडीशन में आ जाएंगे, तो दैट यूज़ हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ये हिम है क्या, हिम एक ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम का ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि दैट लगा है, तो हिम जो है वो ही हो जाएगा। और माइट बी अलाउड, ये इतनी चीज़ें माइट बी अलाउड यहाँ से यहाँ तक आपको खुद जोड़नी पड़ेंगी, और उसके बाद टू भी लगेगा यहाँ पर, तो ही हो जाएगा यहाँ पर। और माइट बी अलाउड टू, ये आप सेंटेंस देख सकते हैं, ये माइट बी अलाउड जो हमने बॉक्स में बंद किया है, ये आपको अपने मन से खुद ब खुद जोड़ना पड़ेगा। अगर आप दैट यूज़ कर देते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, तो ये दोनों कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप यूज़ कौन सा करना चाहते हैं। तो हमारे ख्याल से तो ये वाला आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा, बट अगर आप किसी सेंटेंस में ऐसी चीज़ें मिल जाती तो आप समझ जाइएगा कि ये इसी वाले का रूप है, ये इसी वाले का रूप है। तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी दैट ही माइट बी अलाउड टू गो। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीड दिस आर्टिकल्स व्हाइल आई गेट रेडी। मतलब भी अगर समझना है तो रीड दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को पढ़ो, व्हाइल आई गेट रेडी, जब तक मैं तैयार होता हूँ। इसका मतलब ये हुआ। अब इसको आप बनाएंगे कैसे इनडायरेक्ट में, वो देखिए। रीड दिस आर्टिकल, अगर आपको मैं क्लियर करा दूं कि यहाँ पर हमने एक बार दिया था एडवाइज्ड, आपको दिखा दूं, यहाँ पर हमने एडवाइज्ड एक बार लिखा था। किसी को बुरी चीज़ से आप करने से रोक रहे हैं तो वहाँ पर एडवाइज होता है, और किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को आप अच्छी चीज़ करने के लिए कहते हैं तो वहाँ पर सजेस्ट का यूज होगा, क्योंकि सुझाव और सलाह दोनों मिलता जुलता शब्द है, लेकिन सलाह वहाँ पर दी जाती है जहाँ पर आप देखते हैं कि कोई बुरा व्यक्ति कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको आप जो रोकेंगे करने से वो सलाह होगी, और किसी व्यक्ति को आप अच्छा काम करने के लिए कहेंगे तो वो सुझाव होगा। तो ये हो जाएगा ही सेड टू सजेस्टेड हो जाएगा, मी का मी उतर जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट उतर जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कैसे चेंजेस हुआ है। यहाँ पर आई आया है, सबसे पहले आई कहाँ से आया है वो आपका कन्फ्यूज़न मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पर एक चीज़ है सब्जेक्ट, यू हमेशा छुपा रहता है। तो यहाँ पर लिखा है ही सेड टू मी यू रीड दिस आर्टिकल व्हाई आई गेट रेडी, बट इम्परेटिव सेंटेंस में यू लिखा नहीं जाता है, सिर्फ समझने के लिए समझा जाता है कि यहाँ पर यू लिखा हुआ है। तो यू रीड लिखा है, यू होता है हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो ये वाला यू या ये वाला यू हम लेकर कहाँ जाएंगे, मी के पास। तो ये यू सब्जेक्ट है और ये मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जब यू ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास तो मी भी आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, और मी जब सब्जेक्ट बनकर तैयार होगा तो वो क्या बनेगा, आई। और आई के बाद आपको शुड का यूज करना ही पड़ेगा, आप अगर इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो ये हो जाएगा आई शुड। अगर यहाँ पर आई ना होता, ही आ जाता तो ही वुड का प्रयोग होता, तो आई शुड, फिर ये हो जाएगा रीड, फिर दिस का दैट हो जाता है। किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस अगर आप इनडायरेक्ट में बना रहे हैं तो यहाँ पर अगर दिस है तो उसका जो इनडायरेक्ट रूप होगा वो दैट में बन जाएगा। दैट, आर्टिकल्स का आर्टिकल्स, व्हाइल का व्हाइल, और आई का आपके लिए यहाँ पर इस बार हो गया ही। अब वो कैसे होगा, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको आप यहाँ पर लेकर जाएंगे ही के पास, ही मिलेगा, ही सब्जेक्ट है, इसको हम उठा लेकर आएंगे यहाँ पर रख देंगे, आई के स्थान पर ही हो जाएगा। और गेट का सेकंड फॉर्म गॉट होता है, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो ये गेट का सेकंड फॉर्म गॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा रेडी। और नोटेड कॉमा जो है वो ऑटोमेटिक आपका हट जाता है। हटने के बाद क्या सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा, ही सजेस्टेड मी दैट आई शुड रीड दैट आर्टिकल्स व्हाइल ही गॉट रेडी। अब अगला जो लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है वो आप देख लीजिए, इसको कैसे बनाया गया है ये आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे।
यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है लेट मी रीड द पेपर कॉमा इन्वर्टेड, यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा बंद, लेट मी रीड द पेपर इन्वर्टेड कॉमा बंद, और यहाँ पर है द बॉय सेड टू हिज फादर। अब ये समझने वाली चीज़ है, ये आप आगे लिखा है और ये चीज़ पीछे लिखी है। अब इसको कैसे क्लियर करेंगे, ये चीज़ आगे है, ये चीज़ आगे लिखी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और कॉमा इन्वर्टेड के कॉमा के बाद होती है रिपोर्टेड स्पीच, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसको आप बना दीजिए आसानी से। तो द बॉय सेड टू हिज फादर, तो बॉय हमेशा अपने फादर को आदेश नहीं देगा, रिक्वेस्ट ही करेगा। तो बॉय जो कह रहा फादर से, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर। यहाँ तक तो आपको समझ में ही आया गया होगा। अब यहाँ पर लेट है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लेट वाला हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये आप देख सकते हैं लेट हिम गो, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने टू लिखा था, लेट हिम गो एज इट इज उतार दिया था। तो लेट से ये भी स्टार्ट है, तो इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। तो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने टू लगाया, लेट था हमने लेट उतार दिया। अब आप ये कहेंगे कि वहाँ पर हिम था तो हिम ही उतरा था, लाइक यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हिम था, हिम ही उतरा था, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ पर हिम उतरना संभव है और पूरी पॉसिबिलिटी के साथ हिम उतरेगा। लेकिन यहाँ पर जो मी है ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस है। तो मी अगर आप लेकर जाते हैं कहाँ पर, तो ये मी आपका है फर्स्ट पर्सन का, इसको लेकर जाएंगे सब्जेक्ट के पास, तो बॉय हो जाएगा लड़का, और लड़का के स्थान पर हम हिम का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम, और फिर रीड का रीड और द पेपर का द पेपर एज इट इज उतर जाएगा। तो ले इन्वर्टेड कॉमा बंद, लेट मी रीड द पेपर इन्वर्टेड कॉमा बंद, द बॉय सेड टू हिज फादर का जो इनडायरेक्टिव केस होगा, इनडायरेक्ट होगा, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम रीड द पेपर। तो आशा करता हूँ ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको अच्छी वीडियो दे सकें। धन्यवाद।